हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ। टाइम हुआ है 10 बजे का। हमारा स्लॉट बुकिंग है वैक्सीन का। तो जी हाँ, मेरा ये सेकेंड डोज़ है। तो 3 महीने हो गए हैं मुझे फर्स्ट डोज़ के। तो अब टाइम था कुछ दिन पहले ही हो गया था, बट टाइम नहीं लग पा रहा था। फाइनली आज हम जा रहे हैं, तो बस निकलने ही वाले हैं। तो ये मैंने कटिंग वाला सूट पहना है ताकि आसानी रहे वैक्सीन लगवाने में। तो चलिए मिलती हूँ। तो वैक्सीन लगवा के मैं आ गई हूँ, अभी आई हूँ जस्ट। तो आधार कार्ड लगता है तो साथ ले गई थी। तो अयांश की टेबल चेयर की हो रही मरम्मत, तो हम पेंट कर रहे हैं। तो उसकी टेबल और चेयर में जंग लग रही थी, पता नहीं रखे रखे ही कैसे लग गई, वहाँ पर लग गई थी। तो ये स्प्रे रखा हुआ था, तो सेम कलर का भी मिल गया। जैसे वो कुछ वाइट पेंट था, तो ये वाइट पेंट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा नया लुक भी लगने लगेगा, नई हो जाएगी इस वजह से। नहीं तो जंग लगते लगते ख़राब भी हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग बाहर बालकनी में पेंट करने लगे थे। कहाँ चलेंगे? अयांश, हेलो बोलो। हेलो। अब देखो, सबसे बड़ी वाली पतंग उड़ने वाली है। कितनी बड़ी दिखाना, पीछे हटो। देखो इतनी बड़ी पतंग उड़ाने वाले हैं। जितने बड़े तो आनी है, उतनी बड़े पतंग है। उड़ाओ, देखे उड़ती है कि नहीं। पतंग तो ज़्यादा देर नहीं उड़ा पाए क्योंकि वहाँ पर बारिश होने लगी थी, तो हम लोग नीचे आ गए। बस शाम तो हो ही गई थी। तो इन लोगों का मन है समोसे खाने का, तो मैंने यहाँ पर आलू चढ़ा दिए हैं। और सारी रैक में मैं बर्तन लगा कर रख रही हूँ, क्योंकि जो खाने के बर्तन थे वो बस धुल कर ही रख दिए थे, लगाए नहीं थे। तो मैं किचन काउंटर को एकदम क्लीन कर दे रही हूँ। फिर इसके बाद समोसे बनाऊँगी। तो आज बनने जा रहे हैं समोसे। तो आलू मैंने चढ़ा दिए हैं, तो इधर दूध गर्म हो रहा है, चाय बनाऊँगी। और आज मौसम थोड़ा अच्छा है, इन लोगों का सबका समोसे खाने का मन था, तो इसलिए बनाने जा रहे हैं समोसे। तो अभी आलू बॉयल हो रहे हैं। अयांश ने पूरे रूम पे खिलौने बिखेर कर रखे हैं, बस वही समेट रही हूँ। वो खेलता काम है, बिखेर पूरे कमरे में बिखेर देगा, तो बस उसी को समेट रही हूँ। और वहाँ पर मेरे आलू भी बॉईल हो गए हैं, तो ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं अदर काम कर लेती हूँ। और ये मैंने यहाँ पर मैदा भी लगा कर रख दी थी। 1 घंटे हो गए जब मैंने आलू बॉईल किए थे, तभी मैदा लगा कर रख दी थी, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, समोसे तब अच्छे बनते हैं। तो काफ़ी टाइट जो इसकी मैदा है वो गूंदी जाती है, नहीं तो समोसे देखने में भी नहीं अच्छे लगते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइट मैदा मैंने मारी है, आप देख ही सकते हो। चाकू से मुझे काटनी पड़ रही है। और साइड में मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल गरम हो रहा है। तो बहुत जो गैस की फ्लेम है बहुत कम है, क्योंकि समोसे जो सेके जाते हैं ना, एकदम लो फ्लेम पे सेके जाते हैं। अगर आपने हाई करके समोसे डाले तो उसमें बूंदी बूंदी से आ जाती हैं, जो कि अच्छी नहीं लगती है, उसकी मैदा भी नहीं पकती है। तो एकदम आप चाहें तो ठंडे तेल में ही डाल दो, फिर गैस की फ्लेम को धीमा ही पकने दो। समोसे सेकने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब अगर एक बार कढ़ाई पे समोसे पड़े हैं तो करीब 15 से 20 मिनट सिकने में लग जाते हैं। और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने ही आपके समोसे क्लीन सिकेंगे, साफ़ सुथरे दिखेंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आप सही से सेकते हो।
घान समोसे चढ़ा दिए हैं, तो पकने में टाइम लगेगा, तब तक मैं साइड में चढ़ा देती हूँ चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय के साथ समोसे ही अच्छे लगते हैं, मतलब समोसे के साथ चाय अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं चाय फटाफट बना लेती हूँ जब तक ये पकेंगे। और मैंने चटनी बना रखी, चटनी मैंने दही और धनिया मिर्च इन सब की बना के रखी, जो कि समोसे के साथ ही स्पेशली वो चटनी बनाई जाती है, जैसा कि मेरे होटल में बनती है, सेम वैसे ही प्रोसेस से मैंने बनाई है। उसमें पुदीना वगैरह भी डाला है, तो रख दी है। और अब मैं डाल दे रही हूँ अदरक चाय में। वैसे भी कोई भी मौसम हो, बिना अदरक की मुझे चाय नहीं अच्छी लगती, तो मैं अदरक हमेशा डालती हूँ, हमेशा मैं पास रखती हूँ, क्योंकि चाय पीने की मेरी आदत है और बिना अदरक की चाय मैं पीती नहीं हूँ। तो अदरक तो मस्ट है, तो वो भी डाल दिए। समोसे सीख रहे हैं, तब तक मैं जो बाकी के बचे हुए समोसे थे वो बना कर रख दे रही हूँ। चटनी वही वाली बुला लेना, वही वाली में लगेगा टाइम कहाँ लगेगा, और उधर तो पौधे यहाँ पर हनी ये बोल रहा था कि जो मैंने मोमोज़ में चटनी बनाई थी, मोमोज़ वाली चटनी, तो वो ही बनाओ, वो उसे अच्छी लगती है। तो मैंने कहा अब तो समोसे बन गए हैं, जो उस चटनी में लगता है टाइम, तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी। तो वही बोल रहा था कि नहीं, उस दिन तो 5 मिनट में बना दी थी। टाइम लगता है समोसे पकने में, जब तक ये मैंने सारे बना लिए हैं। और इतना आलू कसार बच चुका है, इसे कसार बोलते हैं, जो समोसे का आलू होता है। तो इसको मैं उठा कर रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि सुबह काम आ जाएगा। और यहाँ पर समोसे भी सीख चुके हैं, तो मैं चटनी बाउल में निकाल लेती हूँ, सबको सर्व करती हूँ। और चाय भी पक गई है। तो यहाँ पर मैंने दही की चटनी बनाई है, थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन है, क्योंकि इसमें मैंने धनिया पुदीना डाला, बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी। कभी इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, इस टाइम तो मैंने ये रेसिपी नहीं शेयर की है। तो सबसे पहले मैं सर्व करती हूँ, आप लोग भी आ जाइए, समोसे खाइए। लो खाओ। तो मैंने हनी को भी दे दिए हैं और इनको भी बोल दिया है, जब तक मैं सेकंड घान तलती हूँ तब तक आप खा लो। और चाय मैं छान देती हूँ, क्योंकि इनको चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। सॉस वैसे दे दिए, मैं भी खाने लगूँगी जाके, तब तक ये सीखेंगे। वैसे भी टाइम लगता है, तो आराम से सेकंड घान सीखता रहेगा। हम लोग घान बोलते हैं एक्चुअल में, जैसे होटल में बोला जाता है ना कि घान, मतलब कढ़ाई में समोसे डालने को बोलते हैं। तो बस ये सीखेंगे एक साथ। मैंने इतने सारे देखो समोसे डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे आदत है, क्योंकि होटलों वगैरह में जैसे नहीं होते, एक साथ ही डाल देते हैं, तो वैसे ही मैंने किया है, एक साथ इतने समोसे पक जाएंगे। अपनी अपनी हैबिट की बात होती है, कोई सेक पाता है कम तेल में, कोई नहीं सेक पाता है। तो रात में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। अब ये हो गई है मॉर्निंग, तो ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं उठी थी 8 बजे, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मैं बस इनके लिए खाना तैयार कर रही हूँ लंच के लिए। और नाश्ते में मैं जो आलू बचा हुआ था उसकी कचौड़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वैक्सीन लगी थी, तो फ़ीवर है, तो मैंने नहाया नहीं है और बनाने लगी, क्योंकि मैं लेट भी उठी थी। लेट क्या, मेरी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से नहीं उठ पाई थी मैं। तो सब्जी साइड पे पक रही है। सब्जी मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी। चावल मैं नहीं बना रही हूँ इस टाइम, क्योंकि बच्चों के सबके जुकाम खांसी है, इस वजह से नहीं बनाती हूँ। क्योंकि बनाती हूँ तो फिर वो मांगते हैं, मना करो तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से नहीं बना रही हूँ चावल। और अयांश को सुबह सुबह किशमिश खाने की आदत है, मतलब ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, तो किशमिश खासकर वो बहुत ही पसंद करता है, तो वो मांग रहा था, तो ये वही उन्हें दे रहे थे। अयांश को किशमिश दे रहे हैं। तो वैसे भी किशमिश बहुत ही अच्छी होती है, खून बढ़ाती है, खून साफ़ करती है, बच्चों को देना ही चाहिए। थोड़ी करीब वो 8 से 10, मतलब ज़्यादा भी खा लेता है, उसे तो बहुत पसंद है। वो तो एक बार फिनिश कर लेगा, फिर दूसरा भी मांगेगा, तो वो खाता ही है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पर नाश्ते में कचौड़ियाँ बना ले रही हूँ, तो बस वही तल रही थी।
और कचौड़ियाँ वगैरह भी तल गई हैं। जो समोसे कल के 2 बचे हुए थे वो तो गरम तेल में मैंने सेक लिए हैं, खप जाएंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे। और गरम तेल में वैसे सेक लो तो अच्छे से सिक जाते हैं। इसके बाद मैं किचन में क्लीन कर दे रही हूँ, सारे बर्तन खाली करके धुल ले रही हूँ और नहाने से पहले पूरा किचन क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ना किचन का काम रहता है तो बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है। तो इसलिए इस वजह से किचन को मैं हमेशा ही क्लीन करती हूँ कुछ भी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिलहाल मैं नहीं अच्छी हूँ, मुझे आ गया था फीवर रात में। जैसा कि कल मुझे वैक्सीन का 2nd डोज लगा था। जी हाँ, फर्स्ट डोज मेरा जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, जब मैं घर गई थी तब लगा था फर्स्ट डोज। एंड 3 महीने हो चुके थे। थोड़ा सा डिले भी हो गया था एक्चुअली, यहाँ पर आकर थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा लेट हो गया। बट फाइनली लग गई, मेरे दोनों डोज लग गए हैं। तो उसी का थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी होता है, फीवर वगैरह आता ही है। पूरे दिन तो ठीक रही। मेरा वैक्सीन लग गया था करीब 10:30 बजे, 10 बजे की बुकिंग थी। 10:30 बजे मेरी वैक्सीन लग गई थी। पूरे दिन तो कुछ नहीं हुआ। शाम को हमने करीब 7 या 8 बजे समोसे बनाए, सबको खिलाए, खुद भी खाए। तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 12 बजे तक तो मैं जगी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई फीवर ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। और वैसे भी जब मुझे फर्स्ट डोज लगा था ना, तब भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, बट 2nd डे मुझे फीवर आया था रात में। और फीवर तो आया था, आपको पूरा बॉडी पेन होने के बाद फीवर आया था। तो रात में मेरे बॉडी पेन मतलब होना स्टार्ट हो गया था। जब मैं उठी 6 बजे, मैं मोस्टली उठ ही जाती हूँ, तो जब मैं 6 बजे उठी तो मुझे थोड़ा सा बॉडी पेन हुआ। तो मैंने इनसे कहा कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है। तो फिर मैं बेडरूम से निकल के बाहर यहाँ लिविंग रूम पे आके, एक्चुअली आई तो थी मैं उठ के काम वाम करने, बट मेरे से थोड़ा सा उठा नहीं गया। मैं फिर यहीं पे सो गई। फिर करीब 8 बजे मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा कि काफ़ी देर से बेड पे नहीं हो। और अयांश भी पूछने लगता है जब उसकी आँख खुली, मम्मा कहाँ, मम्मा कहाँ। तो उन्होंने देखा, तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे बॉडी पेन हो रहा है, तो लेट गए थे। तो जब उन्होंने मुझे छूकर देखा तो मेरे फीवर भी था काफ़ी। तो मुझे नहीं पता चला फीवर है कि क्या, थोड़ा सा बॉडी पेन लग रहा था मुझे। तो इन्होंने कहा तुम्हें तो फीवर है। तो कोई मेडिसिन उस टाइम थी नहीं, तो तुरंत ही लेने गए मेडिसिन। मैं भी उठ गई थी, इतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हो रहा था। मैं उठ के, क्योंकि 8 बज ही गया था, ऑलरेडी लेट हो ही गए थे। तो मैं बस उठ के इनके लिए खाना वगैरह बनाने लगी। मैंने सोचा मैं नहाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, क्योंकि और भी झाड़ू पोछा है, तो फिर इन्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मैंने उठ के खाना बनाया, सब्जी काटी, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, नाश्ते में बनाया मैंने कचौड़ी। तो ये सारा कंप्लीट करने के बाद मैंने भी फिर नहाया। नहाने के बाद सारा नाश्ता वास्ता किया, इसके बाद ही मेडिसिन ली। तो बस अभी मेडिसिन ली है और ये चले गए हैं ऑफिस। तो बस मैंने सोचा मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। इसके बाद कल के बाद शूट भी नहीं किया था। और तो अब मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। और हाँ, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है कोविड का तो ज़रूर करवाएं, बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मुझे और मेरे हस्बैंड के दोनों वैक्सीन कंप्लीट हो गए। उनका 2nd डोज 3 महीने पहले ही हुआ था, जब मेरा फर्स्ट डोज हुआ था। मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि ये मेडिकल लाइन से है, तो इनका बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। इनको वैक्सीन लगी थी तब ये रूल्स था कि 45 के ऊपर वालों को ही लगेगी, इसलिए मेरा रह गया, इनका लग गया था, बट मेरा नहीं लग पाया था। तो फाइनली मेरे भी दोनों वैक्सीनेशन डन हो गए हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो ज़रूर लगवाएं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटा मोटा बुखार आता है, किसी को आता है, किसी को नहीं भी आता है। मेरे हस्बैंड को तो नहीं आया था, बट मुझे थोड़ा थोड़ा आया था। तो चलिए रखती हूँ, टिल देन बाय। कोई आया है गेट पर।